वास्तविक संख्या क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ मौसा ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसा ज्ञात करें। 156 और 504 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसको नॉर्मल भाग की तरह पहले करना है। 156 को 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 468। अब इसको घटाएंगे, 14 में से 8 गया आएगा 6, फिर ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3 और ये कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इस स्टेप को ध्यान से देखें। यहाँ पे पहले 504 लिखेंगे जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं। भाज्य के बाद यहाँ पे भाजक को लिखेंगे 156 और गुणे में 3 लिखेंगे जो कि हमारा भागफल है, और यहाँ पे हमारा शेष बचा है 36, उसको प्लस 36 लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। तो यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है कि जब तक r का मान 0 नहीं आया तब तक वह मौसा हल नहीं हुआ। तो अभी तक हमारा r का मान 0 नहीं आया है, इसका मतलब यह भी सॉल्व नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे 36 जो कि यहाँ पे आया था। यहाँ जो 156 है इसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वापस वैसे ही दोहराएंगे। तो 36 में कितने बार में लगाएंगे कि 156 कटेगा या फिर इससे ये थोड़ा सा कम रहेगा, तो 4 बार में यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आएगा 144। तो 144 को अब घटाते हैं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ये कट गया। यहाँ पे आया 12। वापस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 36 गुणे 4 और प्लस 12। r इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अभी r की जगह पे कितना है 12 है, यहाँ पे 0 नहीं आया है। वापस यहाँ पे हम लोग करेंगे थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 और ये वाला 36 यहाँ आ गया। अब 3 बार में यहाँ से 36 क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 36 बराबर 12 गुणे 3 और प्लस 0। यहाँ पे r बराबर 0 है, तो r बराबर 0 यहाँ पे आ गया। तो अब ऐसे लिखेंगे, अतः 156 और 504 का एचसीएफ बराबर 12 आंसर। अब 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न एकदम ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो दिया हुआ है 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। पहले 2q लिखते हैं यहाँ पे, माना कि q बराबर 1। तो अब जैसे हम यहाँ पे q के मान को भी यहाँ पे फिल करते हैं, तो 2q का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना आएगा 2। तो 2 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब है ये धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे मान लीजिए q के जगह पे हम लोग 2 रख के देखते हैं, तो 2 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2q, तो यहाँ पे q के जगह पे 3 रख के देखते हैं, तो 2 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग जो भी संख्या रखेंगे वो क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या ही होगा और वह 2 से कटेगा ही। जैसे 2 आया तो 2 वो भी कट रहा है, 4 आया तो वो भी 2 से कटेगा, फिर 6 जो आया ये भी 2 से कटेगा। यानी q के स्थान पर जो भी रखेंगे वो हमेशा गुणनफल के बाद 2 से विभाजित होगा, यानी वो समपूर्णांक ही होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1, अब इसको समझाते हैं कि ये विषम क्यों है। तो 2q प्लस 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, माना कि q बराबर 1, यहाँ पे भी वही मानते हैं, तो यहाँ पर रखने पे उसके बाद मान क्या आएगा देख लेते हैं। 2 गुने 1 प्लस 1, तो क्या आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 3। तो 3 क्या है कि विषम पूर्णांक है जो कि 2 से नहीं कटता है। फिर इसके बाद हम q के जगह पे यहाँ पे वापस मान लेते हैं कि 2, तो यहाँ पे 2 गुने 2 प्लस 1 कितना आया 4 प्लस 1 बराबर 5, ये आ चुका है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं एक बार कि q बराबर कितना है 3 है, ठीक है। 2 गुने 3 प्लस 1 कितना आया 6 प्लस 1 बराबर 7। तो आप लोग देख सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि अगर जब भी हम q का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें या 4 रखें, कुछ भी रखें, तो उसका मान अगर 2q है तो वो हमेशा समपूर्णांक ही होगा। लेकिन अगर वह 2q प्लस 1 में है तो उसका गुणनफल और उसमें 1 जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी वो हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगी। तो इससे यह सिद्ध हो चुका है। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम है। आप चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो जहाँ पे भी आपको अगर महत्तम धारिता दिखे इसका मतलब समझिएगा कि उसको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। पहले पात्र की धारिता दिया हुआ है 250 लीटर और दूसरे पात्र की धारिता दिया हुआ है 425 लीटर। अब कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एचसीएफ निकालना होगा इन दोनों का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो छोटा है इसको इधर लिखेंगे और जो बड़ा है उसको बीच में लिख देंगे और ऐसे घेर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एचसीएफ का रूल होता है और इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन से नहीं करने वाला क्योंकि ये नॉर्मल है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 से इसको लगाएंगे, तो 25 से 2 बार में लगाने पर ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगाएंगे। यहाँ पे आएगा 250, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1। अब वापस इसको घेर देंगे। इसमें वैसा नहीं करना है आर बराबर वाला, इसमें नॉर्मली होगा। फिर एक बार में लगाएंगे 175, क्योंकि ये 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और ये 14 में से 7 गया 7 और ये वाला कट गया। अब ऊपर से आया 175, जो इधर है वही वाला वापस इधर आ जाएगा। 75 में 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा 150, 75 दूनी का 150 होता है। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और ये कट गया। फिर ऊपर से आया कितना 75 है जो इधर आ गया। 25 के पारा में 3 बार में क्या होता है, 25 के पारा में 3 बार में 75 आ जाता है, तो ये कट चुका है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर 25। जो लास्ट में काटता है उसी को लिखना होता है, तो यहाँ पे 25। तो एचसीएफ हमारा 25 आ गया। तो इसका आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे 25 लीटर, क्योंकि हमारा जो भी था धारिता था निकालने के लिए जो कि लीटर में दिया गया था, तो आंसर भी हमारा किस चीज़ में आएगा, लीटर में ही आएगा। तो इतना लीटर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर। पाँचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, इसको भी एचसीएफ निकालना है।
तो मान लीजिए ये कोई आयताकार सतह है जिसका लंबाई 4661 है और चौड़ाई इसका 3318 मीटर है। तो इसको हम लोगों को टाइल बिछाना है। टाइल इस प्रकार से बिछता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई निकालना है। लंबाई और चौड़ाई नहीं, मतलब सिर्फ इसका मीटर निकालना है। तो इसको निकालने का बहुत ईजी तरीका है, सिर्फ इन दोनों का हमें HCF निकालना होगा, जो ये संख्या और ये संख्या। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो छोटा वाला है 3318, फिर इधर लिखेंगे 4661। अब इसको भाग देंगे, भाग नहीं यानी HCF निकालेंगे। एक बार में लगाएंगे कितना आएगा 3318। इसको वापस लिखेंगे, 11 में से 8 गया 3 और ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3 और ये हो जाएगा 1। फिर इसको वापस ऐसे घेरेंगे, फिर आएगा 3318। ये वाला जो इधर रहता है ये बीच में आ जाएगा। फिर इसको कितने बार में लगा सकते हैं, 2 बार में लगा सकते हैं। तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 बार में आएगा 2686। अब इसको घटा देते हैं। तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6 और ये हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग वापस इसको घेर देंगे। फिर इसको हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं, 2 बार में लगा सकते हैं। 2 बार में यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1264 आएगा। 13 में से 4 गया आएगा यहाँ पे 9 और इस यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7 और ये हमारा दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा 632 जो है ये वाला बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार में हम लोग लगाएंगे कि ये कट सके, तो यहाँ पे 8 बार में अगर लगाएंगे तो आ जाएगा 9 8 72 का 2 हाथ मेरा 7, 8 7 56, 56 8 63। तो ये आ चुका है 632, ये कट चुका है। तो इसका मतलब क्या आया 79 मीटर। तो HCF हमारा लिखेंगे यहाँ पे कितना 79, आंसर हमारा हो जाएगा 79 मीटर, क्योंकि ये जो दोनों दिया हुआ है ये मीटर में ही दिया हुआ है। तो टाइल की लंबाई आ चुकी है 79 मीटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो छठा नंबर क्वेश्चन में जो लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो जाएगा कितना 1658 सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चौड़ाई है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे तो कितना आएगा 832 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को क्या करना है कि HCF निकाल देना है। तो इसको HCF निकालते हैं। 832 यहाँ लिखेंगे, 1658 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 832, घटेगा कितना है 8 में से 2 आया 6, 5 में से 3 गया आएगा 2 और 16 में से 8 गया आएगा 8। तो यहाँ पे आ गया 826। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे 832, जो यहाँ पे लिखा है वो बीच में आ जाता है, आप लोग जानते होंगे। फिर एक बार में लगाएंगे कितना आएगा 826, घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना 6 और ये दोनों कट जाएगा। फिर 826 को यहाँ पे लगाते हैं, कितने बार में लगेगा, एक बार में लगाएंगे तो आएगा 6, फिर ये घटेगा कितना आएगा 2, ऊपर से 2, 3 बार में 18, फिर यहाँ पे आएगा कितना 4 6 और 7 42 होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 42 होता है। ठीक है, 46 में से 42 गया कितना आएगा 4, और ये 4 जो आ चुका है लास्ट में खत्म हो चुका है। फिर ऊपर से कितना आ जाएगा ये वाला 6 जो है ये इधर आ जाएगा। फिर इसको लगाएंगे एक बार में 4, फिर इधर आएगा 2, फिर ये 2 से कितने यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर ये 2 बार में ये 4 कट चुका है। तो HCF हमारा कितना आया, HCF बराबर आया 2। अब हमको अभी भी आंसर नहीं आया है, आंसर हमको कैसे लाना है मैं आपको बताता हूँ। तो जो टाइल है उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लंबाई है और चौड़ाई है पहले इन दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, 832 ये दोनों हमारा लिख दिए हैं। अब हमारा HCF जो आया था वो 2 है, यानी 2 मीटर है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग, टाइल एक वर्ग ही होता है एक प्रकार का। वर्ग में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई सारा एक ही होता है। तो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वर्ग में होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 गुने 2। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 से कटेगा ये 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, फिर 6 बार में। ठीक है, फिर इस वाले को 2 से काट देते हैं, कितना आएगा 8, फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में 4 और ये 9। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करते हैं, 829 गुने 416। अब इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 3 4 4 8 6 4, 3,44,864 टाइल्स लग सकती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोज़ के लिए।